वैसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वयिमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधाम प्रयास्यसि। अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान यानी सांख्य के रूप में समझाया है। अब मैं तुम्हें बिना फल की इच्छा के कर्म करने का तरीका बता रहा हूं। ध्यान से सुनो हे अर्जुन, अगर तुम इस समझ के साथ कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धया युक्तः यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु। बुद्धि योगे तु इमां शृणु। बुद्धया युक्तः यया पार्थ। बुद्धया युक्तः यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। कर्म बंधम प्रहस्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वा इमां शृणु। बुद्धिर्योगे त्वा इमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। येषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तवा इमां शृणु।
येषां ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वायिमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं पराहसि। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रयास्यसि। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रयास्यसि। येषां ते अभियुक्ता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वायिमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रयास्यसि। येषां ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वायिमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रयास्यसि। सिनोनिम्स यशा या सब थे तेरे लिए अभिहिता वर्णन किया गया। सांख्य विश्लेषक के अध्ययन द्वारा बुद्धि योगे निष्काम कर्म में तू लेकिन इमाम इसे सुनो बुद्धया बुद्धि से युक्त साथ साथ यानी सहित यह जिससे पार्थ हे पिता पुत्र कर्म बंधम कर्म के बंधन से प्रयास्यसि मुक्त हो जाओगे। येषां ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वायिमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रयास्यसि। अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान यानी सांख्य के रूप में समझाया है। अब मैं तुम्हें बिना फल की इच्छा के कर्म करने का तरीका बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, अगर तुम इस समझ के साथ कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब भगवान श्री कृष्ण सीधे कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख दुख हानि लाभ जीत हार को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होती है कि हर कार्य श्री कृष्ण के लिए किया जाए। इसलिए भौतिक कार्यों का फल बहुत हल्का या तुच्छ होता है। जो व्यक्ति सतोगुण या रजोगुण के प्रभाव में रहकर अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल मिलते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले की तरह किसी का ऋणी या कृतज्ञ नहीं होता। भागवत 11.541 में कहा गया है, देवर्षि भूताप तनृणाम पितृणा न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मा या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम दस।
जिसने सभी अन्य कार्यों को छोड़कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ले ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता हों, साधु हों, सामान्य लोग हों, रिश्तेदार हों, मानव समाज हो या उसके पितर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से यही बात समझाई है। इसकी और स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोकों में की जाएगी। जिस प्रकार तीर एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होकर सही दिशा में जाता है, उसी प्रकार बुद्धि भी एकाग्र होने पर ही सही निर्णय ले सकती है। जीवन में बहुत सारे विकल्प और इच्छाएं मन को भटका देती है। यदि लक्ष्य स्पष्ट न हो तो मनुष्य दिशा खो देता है। निश्चयात्मिका बुद्धि ही सफलता का आधार है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।